ओम शांति। सुनते हैं आज 3 जुलाई के बाबा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली में बाबा ने हमें पुनः स्मृति दिलाए है, बच्चे देही अभिमानी बनो, स्वयं को आत्मा समझकर सभी को आत्मा दृष्टि से देखो, क्योंकि जितना हम देही अभिमानी बनते जाएंगे उतना हम इस ज्ञान मार्ग में धारणाओं के साथ बहुत आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ बाबा हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि बच्चे, अब दुनिया का अंतिम समय चल रहा है। हाँ, वेना सामने खड़ा है, तो क्यों ना अपनी स्थिति को परिवर्तन कर ले। साथ ही साथ बाबा ने कहा कि यह दुख की दुनिया पूरे हो रहे हैं, इसलिए पुरानी दुनिया से सब कुछ भूलना है, देह सहित सब भूल जाना है। सदैव स्मृति रहे, मेरा एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, सारा संबंध शिव बाबा के साथ जोड़ना है। और बाबा ने कहा कर्मातीत बनना है। कर्मातीत कैसे बनेंगे कि सारे दिन में जो भी कर्म है, सारे कर्म करते बाबा की स्मृति में रहे, चलते फिरते उठते बैठते हर कार्य में बाबा को साथ लेकर कर्म करो तो कर्मातीत स्थिति कर्मयोगी बन जाएंगे। और बाबा ने कहा कि अनेक आत्माओं को ज्ञान द्वारा उनके जीवन में परिवर्तन लाओ। वो कैसे होगा? जब स्वयं स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे, स्व का दर्शन करना है। ज्ञान से हमें शक्ति भी मिलती है, तो उस शक्ति को यूज़ करना है, क्योंकि बाबा ने स्मृति दिलाई कि ब्रह्मा के द्वारा तुम सब ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने हो, तो अपनी ब्राह्मण स्मृति की सदैव की ज्ञानवान बनकर रहे। अब सुनते हैं बाबा की मुरली सार में। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब तुम्हें नई दुनिया में चलना है। ये दुख के दिन पूरे हो रहे हैं, इसलिए पुरानी बीती हुई बातों को भूल जाओ। मुरली का प्रश्न है, तुम कर्मयोगी बच्चों को कौन सा अभ्यास निरंतर करना चाहिए? उत्तर है, अभी अभी शरीर में निर्वाह अर्थ देह में आए और अभी अभी देही अभिमानी बने। देह की स्मृति विगर कर्म तो हो नहीं सकता। इसका इसीलिए अभ्यास करना है कि कर्म किया, देह अभिमान बने, फिर देही अभिमानी बन जाओ। ऐसा अभ्यास तुम बच्चों के सिवाय दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। आज मुरली का गीत है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया कि आया आप। कलयुग का अंतिम समय है, तो ऐसे समय में हमें आत्मिक स्मृति से जागरूक रहना है, वरना नया युग आ जाएगा और हमें पुरुषार्थ करने के लिए समय नहीं रहेगा। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, ज्ञान और योग पर पूरा पूरा अटेंशन देना है। सुनते समय बहुत शांत होकर सुनना है, एकाग्रचित होकर बैठना है, कर्मयोगी भी बनना है। दूसरी पॉइंट है, बाबा ने जो घर का रास्ता बताया वह सबको बताना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनने के साथ साथ ज्ञान शंख भी बजाना है। आज का मीठा वरदान है, एक बाप दूसरा ना कोई। इस पाठ की स्मृति से एक स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ आत्मा भव। इसका स्पष्टीकरण है, एक बाप दूसरा न कोई। यह पाठ निरंतर याद हो तो स्थिति एक रस बन जाएगी, क्योंकि ज्ञान तो सब मिली हुई है, अनेक पॉइंट्स है, लेकिन पॉइंट्स होते हुए भी पॉइंट्स रूप में रहे। यह है उस समय की कमाल, जिस समय कोई नीचे खींच रहा हो। कभी बात हमें नीचे खींचेगी, कभी व्यक्ति खींचेगा, कभी कोई चीज़, कभी वायुमंडल, कभी वैभव। यह तो होगा ही, लेकिन सेकंड में सब विस्तार को समाप्त करो और एक रस स्थिति बनाओ, तब कहेंगे श्रेष्ठ आत्मा के वरदानी हो। एक सेकंड में अपनी स्थिति हो। वो कैसा होगा? जब हम अभ्यास में रहेंगे, अभी अभी देहाभिमान, अभी अभी देही अभिमानी, आत्मिक स्थिति में। आज का स्लोगन है, नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न वार करने के बजाय हार खा लेगी।
ज्ञान की शक्ति को स्वयं में धारण करो तो विघ्न वार करने के जगह पे हार खा लेगी। अच्छा, ओम।